नमस्कार, आप सभी का रमेश रूल यूट्यूब चैनल पर बहुत हार्दिक स्वागत है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड एक भर्ती में प्रश्नोत्तरी विवाद के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी लगाई, उस मामले पर सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश भी पारित कर दिया। कब सुनवाई हुई, अब आगे कब सुनवाई होगी, कौन सी भर्ती का मामला है, क्यों गया सुप्रीम कोर्ट बोर्ड, उस भर्ती के अंदर हाईकोर्ट ने क्या फैसला दिया, ये तमाम जानकारियां आपको इस वीडियो के माध्यम से दी जाएंगी। और भी भर्तियों में क्या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं बोर्ड प्रश्नोत्तरी विवाद के मामले को लेकर, क्या उस भर्ती के अंदर छात्रों की विजय हुई थी हाईकोर्ट से तब सुप्रीम कोर्ट गया, कौन सी भर्ती का मामला था। आप वीडियो पूरा जरूर देखें। यदि चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको मालूम होगा कि राजस्थान में तमाम भर्तियां प्रश्नोत्तरी विवाद के मामले को लेकर हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चली जाती हैं। न्याय के लिए सालों साल लग जाते हैं, सुनवाइयों के दौर लगातार चलते हैं और तारीख पर तारीख मिलती है। राजस्थान में वैसे ज्वाइनिंग के लिए, रिजल्ट के लिए रोज धरना प्रदर्शन, ज्ञापन, आंदोलन, भूख हड़ताल, अनशन होते हैं, लेकिन इस समस्या का समाधान के लिए एक बार भी भूख हड़ताल, अनशन, ज्ञापन, धरना प्रदर्शन नहीं करेंगे, आप उम्मीद भी ना रखें। वैसे आपके खिलाफ आ सकते हैं। यदि प्रश्नोत्तरी विवाद के मामले में आप हाईकोर्ट में जाएंगे तो वो तथाकथित बेरोजगार नेता आपके खिलाफ आ सकते हैं। वैसे ओबीसी आरक्षण के अंदर उन्होंने किस प्रकार से विरोधी बन रखे हैं, किस प्रकार से ओबीसी के साथ कुठारघात हुआ है, मैंने अभी लेटेस्ट वीडियो बनाया, चैनल पर जाकर देख सकते हैं। आरपीएससी के लगभग 6 भर्तियों में ओबीसी के साथ कुठारघात हुआ है। सिस्टम की पारदर्शिता को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, कट ऑफ जारी नहीं की जा रही, उसको लेकर वो तमाम तथाकथित बेरोजगार नेता चुप हैं। वो बोल रहे हैं तानाशाही तरीके से आरपीएससी भर्ती प्रक्रिया पूरी कराए, हम आपके साथ हैं, सरकार के साथ हैं। तो ऐसे मामले लगातार हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में मैटर चले जाते हैं, भर्तियां अटक जाती हैं। सिस्टम को सुधार करने के लिए कोई भी धरना प्रदर्शन आंदोलन नहीं होगा, आप उम्मीद भी ना रखें। मात्र ज्वाइनिंग के लिए होंगे, क्योंकि वहीं पर उनकी राजनीति, पॉपुलरिटी, बिजनेस चलते हैं और वहीं पर कुछ होता है। तो ऐसे मामलों में सरकार के खिलाफ वैसे वो कुछ करते भी नहीं है, सरकार की चलती हुई गाड़ियों पर ही सवार होते हैं। वैसे बोनस मैटर के मामले में विरोधी हैं, आप उनका देखेंगे तो रीट 2018, पीटीआई भर्ती, तमाम भर्तियों में आप देख सकते हैं। लेकिन राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड कौन सी भर्ती में सुप्रीम कोर्ट एसएलपी लेकर पहुंच गया और एसएलपी लगा भी दी और सुनवाई भी हो गई। उस सुनवाई के दौरान क्या हुआ, आप वीडियो पूरा जरूर देखें। वैसे एक्सपर्ट कमेटी के खेल को लेकर मैंने कई भर्तियों के मामले में मेरे चैनल पर कई वीडियो बनाए। मैंने बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर भर्ती, कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती में भी एक्सपर्ट कमेटी का खेल बहुत अच्छे तरीके से बताया, जहां तक मेरे वीडियो भी डिलीट करवा दिए गए। मैंने रीट के अंदर भी एक्सपर्ट कमेटी का खेल 2018 हो या 2021 हो, किस प्रकार से होता है उसको लेकर मैंने कई वीडियो बनाए, मेरे चैनल पर देख सकते हैं। इसी क्रम में जब आगे बढ़ते हुए देखा जाए तो मैंने एक पशुधन सहायक भर्ती में एक्सपर्ट कमेटी का खेल बताया था कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के एक्सपर्ट कितने समझदार हैं, कितने एक्सपर्ट महाज्ञानी हैं। जहां पर हाईकोर्ट को डांट और फटकार लगानी पड़ती है और हाईकोर्ट के अंदर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के वकील माफी मांगते रहते हैं। यह मामला उसी भर्ती का है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड पशुधन सहायक भर्ती के प्रश्नोत्तरी विवाद के मामले में राजस्थान हाईकोर्ट डबल बेंच के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी लगा दी। वो एसएलपी लगाई, उस एसएलपी पर सुनवाई भी हुई, आपके स्क्रीन पर है, आप देख सकते हैं। यह एसएलपी सुप्रीम कोर्ट में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने 2 मई 2023 को फाइल करी। 10 मई 2023 को यह एसएलपी रजिस्टर्ड हुई, आपके स्क्रीन पर है। और इस मामले में इसके डायरी नंबर 18574/2023 के अंदर यह मैटर लगा था। स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस सुमन आपके स्क्रीन पर है। इस मामले की सुनवाई 15 मई 2023 को जस्टिस बीआर गवई, संजय करोल की बेंच में सुनवाई होती है। और इस सुनवाई के दौरान 15 मई 2023 को इस मामले में जब सुनवाई होती है तो छात्रों की तरफ से कैविट लगी हुई होती है। जब इस मामले की सुनवाई होती है तो सुप्रीम कोर्ट पक्षों को सुनने के बाद नोटिस जारी कर देता है रेस्पोंडेंट को। हालांकि इसमें बहुत सारे याचिकाकर्ता थे तो इसमें कैविट भी लगी हुई थी, तो नोटिस जारी कर दिए जाते हैं सभी पार्टियों को। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से ये एसएलपी लगाई जाती है। इस ऑर्डर में लिखा जाता है, आपके स्क्रीन पर है, इश्यू नोटिस
और सेकेंड लाइन लिखी जाती है, इन द मीन टाइम स्टेटस क्वो एज ऑफ टुडे शैल बी मेंटेन्ड बाय द पार्टीज। इसका हिंदी अनुवाद है, नोटिस जारी किया गया, इसी बीच पार्टियों द्वारा आज की यथास्थिति बनाई रखी जाएगी, ये बात रखी जाती है। अब इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में जुलाई के अंदर ही होगी। अभी कोई डेट सामने नहीं आ रही है, ऑटोमेटिक लगेगी वो सुप्रीम कोर्ट में कब सुनवाई होती है। ये मामला है पशुधन सहायक भर्ती का। इस मामले में राजस्थान हाईकोर्ट सिंगल बेंच में केस लगा था और सिंगल बेंच में छात्र हार गए थे, डबल बेंच में छात्र जीत गए। और इसमें कैसे जीते, कौन से पर्सन को लेकर मामला था और हाईकोर्ट ने क्या कहा, इस पर मैं वीडियो बना चुका हूं और बहुत शानदार तरीके से बनाया है, मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप क्लिक करके देखें। वीडियो बहुत शानदार, आपको मजा आ जाएगा कि एक्सपर्ट कमेटी का खेल कितना शानदार है और आपके मन में सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। जो प्रश्न पूछा गया था वो क्या प्रश्न था, आरपीएससी के अंदर वो प्रश्न आया हुआ, किसी दूसरी परीक्षा में भी प्रश्न आया हुआ। और एक्सपर्ट कमेटी कितनी बार महाज्ञानी बन जाती है, दो बार एक्सपर्ट कमेटी गठित कर लेते हैं और उसके बाद हाईकोर्ट जब आरटीआई के जवाब देखता है और वो प्रश्न कोई राजस्थान थर्मल पावर प्लांट, जो थर्मल पावर प्लांट से संबंधित था, वो प्रश्न आप उस वीडियो में जाकर देख सकते हैं। और उसमें क्या हाईकोर्ट ने फैसला दिया, क्या दिया, कौन सा उत्तर माना, तो वो तमाम डिटेल में बताया हुआ है। लेकिन उस हाईकोर्ट ने, राजस्थान हाईकोर्ट डबल बेंच ने उस याचिका के अंदर एक पेज के अंदर अपने आदेश में, काफी पेज में था, मात्र एक पेज में तो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को खरी खोटी सुनाई और बहुत बड़ी फटकार लगाई। और सुनवाई के दौरान बोर्ड के वकील कोर्ट में माफी अपोलॉजी जताते रहे। मुझे ये उस याचिकाओं के वकील ने मुझे मेल के अंदर बताया है, माफी मांगते रहे। और उसके बाद राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के ठीक है, राइट है, उनके अधिकार हैं, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं। पहले इन बेरोजगारों से फोरम के नाम पर पैसे लिए जाते हैं, उसके बाद प्रश्नों की आपत्तियों पर पैसे लिए जाते हैं, उसके बाद उनका ढंग से निस्तारण नहीं होता है, एक्सपर्ट कमेटी का ओपिनियन पब्लिक को में लाते नहीं है, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं लगती हैं। वकीलों की चांदी बन जाती है, कितना ही पैसा बेरोजगारों की जेब से लगता है उस लड़ाई को लड़ने के लिए, जीतने के लिए। लेकिन राजस्थान के एक भी तथाकथित बेरोजगार नेता की हिम्मत नहीं कि इस सिस्टम को ठीक किया जाए। वैसे वो कट ऑफ जारी करने के खिलाफ हैं कि कट ऑफ जारी नहीं होनी चाहिए, डायरेक्ट इंटरव्यू होनी चाहिए, रोल नंबर लिस्ट आनी चाहिए, उस सिस्टम का वो सपोर्ट कर रहे हैं। और वैसे वो ओबीसी के अंदर है तो वो तमाम है, किसी का नाम ले, राजस्थान में बहुत बेरोजगार नेता हैं, सभी का यही हालात है। क्रेडिटेबल नेता हैं, श्रेय लेने वाले नेता हैं, उनकी तो वाई होनी चाहिए, गुणगान होने चाहिए, बाकी उनको कुछ नहीं चाहिए। उनके खिलाफ बोलोगे तो आपको कार्रवाई की धमकी दी जाएगी या आपको ब्लॉक कर दिया जाएगा, उनके नीचे आप कुछ लिखोगे तो। उनसे न्याय की उम्मीद मत कीजिए, वो चलती हुई गाड़ियों पर ही सवार होते हैं, बाकी वो सरकार के खिलाफ जाकर कुछ करते भी नहीं है। लेकिन ये एक सिस्टम होना चाहिए कि यदि बेरोजगार छात्र हाईकोर्ट से जीतते हैं और सुप्रीम कोर्ट भी चले जाए, बोर्ड या आयोग, वहां से भी छात्र जीते हैं, जो जितना खर्चा वकीलों का, छात्रों का लगता है वो सरकार या बोर्ड को देना चाहिए। यह बाद में क्यों पैसा लगाया जाता है, इस प्रश्न के अंदर जो एलएसए की जो भर्ती का, पशुधन सहायक भर्ती का जो मामला था, ये सुप्रीम कोर्ट गया है। कितना पैसा उन छात्रों का हाईकोर्ट में लगा, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में लगेगा। फ्री में तो कोई केस लड़ता नहीं है। आज इस बेरोजगारी के दौर में, महंगाई के दौर में बोर्ड के अधिकारियों के जेब से तो पैसा लगता नहीं। ठीक है, उनका राइट है याचिका लगाने का, लेकिन वो सरकार के खजाने से उन वकीलों को पैसा देंगे, लेकिन दूसरी तरफ बेरोजगारों के घर से पैसे लगेंगे। और इस महंगाई के, इस बेरोजगारी के दौर में उनका पढ़ाई का खर्चा, फोरम का खर्चा, उस फोरम भरने का खर्चा, आपत्तियों का खर्चा, कमाल है सिस्टम। लेकिन कोई समाधान का रास्ता भी नहीं है, जाएं तो जाएं कहां, आखिर न्यायालय में ही जाना पड़ता है, वो ही दरवाजा है। लेकिन हर भर्ती के अंदर लगभग, चाहे आरपीएससी हो, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड हो, चाहे रीट की परीक्षाएं हो, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की, सभी भर्तियों में यही हाल है। मैंने
अब उस मामले में आगे सुनवाई में क्या होता है देखते हैं। और एक्सपर्ट कमेटी के खेल को लेकर मैंने कई भर्तियों के वीडियो बनाए, आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। हाईकोर्ट किस प्रकार से उनको डांट फटकार लगाने के बाद एलएसए भर्ती में ये सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गए। मैं उन अभ्यर्थियों से निवेदन करूंगा कि आप मेरा वीडियो पहुंच रहे हैं तो आप देख रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में अपने वकीलों के माध्यम से एक बार इन राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड पर मजबूती से पैरवी करवा करके जुर्माना जरूर लगाए। प्रश्न आपका बहुत सही है और हाईकोर्ट ने बहुत बड़ा आपको न्याय दिया है। इन कर्मचारियों पर, इन अधिकारियों पर जुर्माना लगाए जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी लगाई है कि आप कब तक इनकी परेशान करते रहेंगे, कितना पैसा लगा, आप हट जाने की मांग करें कि बेवजह हमको परेशान किया जा रहा है। आप मांग कर सकते हैं, आपका अधिकार है कि किस प्रकार से परेशान किया जाता है। सरकार को क्या पता, मुख्यमंत्री जी संवेदनशील है, वहां तक मामला जाता ही नहीं है। लेकिन वैसे बेरोजगार नेता तथा कथित चाय पीने के लिए चले जाएंगे, फोटो सेशन के लिए उन बोर्ड अध्यक्ष के पास चले जाएंगे, लेकिन इस मांग को नहीं उठाएंगे, क्योंकि ये मांग उठाने पर उनके खिलाफ बोलना पड़ता है। वो हिम्मत कहाँ है, चलती हुई गाड़ियों पर ही तो सवार होते हैं। वैसे आप उम्मीद भी ना रखें उनसे आपकी आवाज उठाएंगे, क्योंकि वो दूसरे प्लेटफॉर्म, दूसरी विचारधारा के लोग हैं। अब बात की जाए तो काफी लोग बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती वाले सोच रहे होंगे हमारा काम तथा कथित बेरोजगार नेताओं ने करवा दिया, अदरवाइज तो हमारा मामला भी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड सुप्रीम कोर्ट ले जाती। वो धन्यवाद दे रहे होंगे, मालाएं पहना रहे होंगे 21 किलो 11 किलो की, कि पहनिए नेताजी आपने हमारा काम करवा दिया। और उस नेताजी को चाहिए क्या, वो क्रेडिट लेने वाले, वाही वाही लूटने वाले ही तो नेता है। ये मिल जाए तो बस जन्नत मिल जाती है उन नेताओं को। लेकिन बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती का मामला इस एलएसए भर्ती से अलग था। एलएसए भर्ती के अंदर एक्सपर्ट कमेटी गठित करी, उसने आंसर चेंज नहीं किया। उसके बाद हाईकोर्ट ने आंसर चेंज करने के आदेश दिए, फैसले दिए। आप वाले में एक्सपर्ट कमेटी गठित हुई, जो बोर्ड के वकील ने स्वयं ने आगे से कहा कि हमको आगे से निर्देश हैं, हम एक्सपर्ट कमेटी गठित करके पुनः एक बार मामले को जांचवा लेते हैं। ये कोर्ट के अंदर आगे से बोर्ड के वकील ने कहा। तब कोर्ट ने कहा कि ठीक है, बहुत अच्छा है, आप इसको जांचवा लीजिए, कमेटी गठित कर लीजिए, आदेश कर दिया। तो डबल बेंच में कैसे जाते? कमेटी गठित करने का स्वयं आगे से बोला है तो स्वयं को गठित करनी पड़ेगी, तो जा ही नहीं सकते। और जब एक्सपर्ट ने ही कह दिया कि आंसर चेंज होने चाहिए, जो भी प्रश्न पर किया, तो उसके खिलाफ कैसे जा सकते हैं कि हम डबल बेंच में जाएगा। डबल बेंच में जाते हुए कोर्ट कहता है कि आपने आगे से क्यों कहा था कि मैं एक्सपर्ट से गठित करवाएंगे, आप एक्सपर्ट को भी नहीं मानते तो आप क्या चाहते हैं। तो ये चीजें हो नहीं सकती थी। इसलिए इसमें तथाकथित बेरोजगार नेताओं का कोई रोल नहीं। कमेटी तो गठित करनी ही थी, कोर्ट का आदेश था और स्वयं ने आगे से कहा था। और जब कमेटी के अंदर जो सबूत थे, मैंने पीछे बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती पर कई वीडियो बनाए, अभी लेटेस्ट में और बनाए, उसमें अच्छा बताया, बहुत क्लियर से वहां जाकर सुन सकते हैं। इसलिए इस भर्ती को उनको धन्यवाद देने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे चेले चपाटे तो देंगे, उनका काम है, क्योंकि एक यूनियन है, उसमें संगठन में लोग जुड़े हुए हैं और बस वो सभी भर्तियों में तैयार रहते हैं माला लेकर के। लेकिन बेरोजगारों की जेब से उस इतने लंबे ज्ञापन के पैसे लगते हैं, उन मालाओं के पैसे लगते हैं और ऊपर से फोरम के आपत्तियों के पैसे लगते हैं। बड़ा कमाल है। एक तरफ तो सरकार और बोर्ड और आयोग को पैसे दे रहे हैं, दूसरी तरफ उन तथाकथित बेरोजगार नेताओं को मालाओं पहनाने में खर्चा करना पड़ता है, उनको ज्ञापन देने में, आगे ज्ञापन देने में खर्चा करना पड़ता है। बड़ा कमाल का सिस्टम है। लेकिन इस सिस्टम के खिलाफ आपको ही लड़ना होगा। जब न्याय मिल रहा होगा, जब कुछ हो रहा होगा, तो आ जाएंगे जरूर बीच में वो नेता, वाही वाही लूटने के लिए, कहने के लिए हमने आपका काम करवा दिया है। वहीं पर आएंगे जब काम होता हुआ नजर आएगा, अदरवाइज वो नहीं आएंगे। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक्सपर्ट कमेटी का खेल लगातार राजस्थान में जारी है और इस एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट को पब्लिक डोमेन में लाना चाहिए, यह सबसे बड़ी डिमांड है। ओपिनियन लाने से कोई भी गोपनीयता भंग नहीं होती है, पारदर्शिता आती है।
यदि छात्र पढ़ लेता है कि एक्सपर्ट कमेटी ने सही ओपिनियन दिया है, वो हाईकोर्ट जाएगा ही नहीं। बहुत बार ये होता है कि 10 प्रश्नों पर जाते हैं, 2 प्रश्नों 4 प्रश्नों पर मिलता है, बाद में पता चलता है कि 4 प्रश्नों पर तो एक्सपर्ट ने सही से ओपिनियन दिया। वो तो कम से कम नहीं हो, लेकिन कोई डिमांड नहीं उठाएगा। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप